20 का 20% 20 ही होगा। 20 का 20% कितना होता है? 1%। 1। 20 का 20% कितना होगा? 20 का 20% सर ऐसे मैं हिस्ट्री का हूँ ना, मैंने अच्छा मैथ्स में नहीं हूँ अच्छा, मैथ नहीं पढ़ते। जी। 20 का 20% कितना होगा? ये होगा नहीं, मैं तो कमजोर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। आपने बहुत सारे पाकिस्तानी इंटरव्यू में सुना होगा कि जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है वो खराब है, वहाँ पर अच्छा क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसको देखने के बाद में 100% आपको यकीन हो जाएगा। ये वीडियो है परफेक्ट रिएक्शन का। आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे इस पूरे टॉपिक पे। छोटे छोटे 2-3 सवाल है, उनका जवाब चाहिए हमें, ठीक है? आप ये बताएं कि जो 20 का 20% कितना होगा? 20 का 20% ये होगा ये तो मैथ का क्वेश्चन है, आप कोई और क्वेश्चन करें मैथ के अच्छा अलावा। अच्छा, ये बताएं कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या है? एक्शन रिएक्शन वाला, क्या रिएक्शन एज रिएक्शन। तो अगर आप दीवार पे कोई चीज़ मारते हो तो दीवार भी उसी फोर्स से वो बाहर अच्छा, और डीएनए जो है वो किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आपके 2 सवाल सही हैं और एक का आपने जवाब नहीं मैथ में आता हूँ। दिया। चलें, क्या हाल है जी? 2-3 सवाल हैं छोटे छोटे, उनका जवाब चाहिए। अच्छा ये अच्छा, आप एमएस कर रहे हैं? क्या नाम क्या आपका? दानिश। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि 20 का 20% कितना होगा? 20 का 20%। हम्म, 20 का 20% 2। सोच लें दोबारा। 20 का 20% 20 ही होगा। 20 का 20% 20 नहीं होगा, 20 का 20% वैसे 4 होता है। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि डीएनए किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? डीएनए नहीं आइडिया। नहीं पता? अच्छा, ये बताएं कि न्यूटन का थर्ड लॉ पता है आपको, वो क्या है? एवरी एक्शन हैज अ सेम रिएक्शन। अच्छा, आपने 3 सवाल आपसे पूछे, आपने 2 के जवाब गलत दिए हैं और 1 का जवाब आपने नहीं दिया। तो इसमें आप समझते हैं कि आपको कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जी। आपका नाम? मोहम्मद अमार, क्या पढ़ रहे हैं आप? बीएस हिस्ट्री कर रहा हूँ। आपका नाम? हसनैन नसरुल्लाह, आप क्या पढ़ रहे हैं? बीएस हिस्ट्री। अच्छा, अलग अलग सवाल होंगे, अब छोटे छोटे सिंपल सवाल हैं। 20 का 20% कितना होता है? 20 का 20% जी, ये 4। आप क्या कहेंगे इसमें? मैं तो इतना समझदार ही नहीं हूँ। अच्छा, अब आपसे सवाल है कि आप ये बताएं कि डीएनए किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? नहीं आइडिया मुझे। आप बताएं। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, और तीसरा सवाल आपसे ये है कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैज बट हैव ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब हर अमल का जवाबी अमल जरूर होता है। अच्छा, आपने तीनों के जवाब सही दिए हैं और आपने एक सही आ रहा है। अच्छा, थैंक यू जी। आपका नाम? राहुल शर्जील। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं लॉ। लॉ पढ़ रहे हैं। अच्छा, 2-3 छोटे छोटे सवाल हैं, वो ज़रा पूछना चाहेंगे आपसे। अच्छा, ये बताइएगा कि डीएनए किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? डीएनए आई डोंट नो। डीएनए है अच्छा, चले। न्यूक्लियर रिलेटेड है आई थिंक सो। मैंने सेकंड ईयर में साइंटिफिक क्लासेस ली थी। अब मेरा लॉ कंप्लीट होने वाला है, 5 साल हो चुके हैं इसको रिवाइज किए हुए। चले, ये बताएं कि डाई न्यूक्लियर आई थिंक सो ऐसा कुछ इसका है एप्लीकेशन। अच्छा, ये बताएं कि 20 का 20% कितना होगा? जी 20 का 20% कितना होता है? 1%। 1 20 का 20 का 20%। 20% इसको करेंगे 100 पे। यार इतने औखे सवाल ना पूछो। लॉ वालों से अच्छा, कोई कानून की बात अच्छा पूछे कोई। अच्छा, जो है न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। अच्छा, स्टोमाटा कहाँ पर पाया जाता है, ये पता नहीं, है? अब लॉ का बंदा हो ना, लॉ के क्वेश्चन करें आप। बायोकेमिस्ट्री वाले क्वेश्चन चलो ठीक। जी, आपका नाम और क्या पढ़ रहे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली है। मैं जिस यूनिवर्सिटी में बीएस उर्दू कर रहा हूँ 5th सेमेस्टर में। अच्छा, आपसे 2-3 छोटे छोटे सवाल हैं। 20 का 20% कितना होगा? 20 का 20%। 20 का 20% कितना होगा? नहीं आता? अच्छा, चले एक और सवाल करते हैं। ये बताएं कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? नहीं मालूम। ये भी नहीं पता? नहीं। अच्छा, चले एक और सवाल करते हैं आपसे। ये बताएं कि एक और कौन सा सवाल था यार, मैं डीएनए। आसान सा पूछे। अच्छा, डीएनए पता है आपको? डीएनए का जी। ये किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? अल्फाज का मुखफ़्फ़फ़ तो नहीं पता, लेकिन ये मेडिकल टेस्ट होता है। अच्छा, हाँ, इसलिए स्टोमाटा का पता है वो क्या होता है? नहीं। नहीं पता? आप ये बताएं कि 20 का 20% कितना होगा? नहीं पता? अच्छा, डीएनए सुना आपने कभी? डीएनए लफ्ज़ जो है, हाँ सुना। वो ये किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है, पता है आपको? नहीं पता? नहीं, ये तो मेरे ख्याल में कोई फराजत करते हैं इसकी।
जी। ये नहीं पता मुझे। अच्छा चलें ये बताएं कि न्यूटन का थर्ड लॉ के बारे में सुना आपने? मोहतरम मैंने 2006 में मैटर की थी, तो 2006 में। अच्छा। अब तो मुझे 15 साल हो गया। अच्छा, भूल गए आप। अब भूल गए। आपका नाम जी? मुकरम क्या पढ़ रहे हैं आप? जोलॉजी। आपका नाम? उसामा राजपूत। आप क्या पढ़ रहे हैं? जोलॉजी। ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, जियोलॉजी में क्या पढ़ाया जाता है? जो जोलॉजी में स्टडी ऑफ एनिमल्स के जितने भी एनिमल्स हैं उनके बारे में स्टडी है। स्टोमाटा के बारे में जानते क्या है आप? ये स्टोमेटा तो प्लांट्स के अंदर होता है ना, अच्छा, क्या उसका फंक्शन क्या होता है? एवेपोरेशन के लिए होता है। रेस्पिरेशन। ये लीव्स में होता है, पत्तों में। अच्छा, ये बताएं कि डीएनए जो है वो किन अल्फाज का मुख्तलिफ है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, और ये बता दें कि 20 का 20% कितना होगा? जी। 20 का 20% कितना होगा? 20 का 20%? जीरो ही होना नहीं, ऐसे नहीं है। 20 का 20%? जी। मतलब है कि एक डिजिट है 20 जी, उसका 20% निकालना है। जी, जी। तो आई थिंक 2%। नहीं, टू डिजिट 2 नहीं, डिजिट 2 नहीं 4 है इसका आंसर। क्या पढ़ रहे हैं आप? BS हिस्ट्री। BS हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? जी। अच्छा, आपसे 2-3 छोटे-छोटे सवाल हैं, ज़रा उनका जवाब। 20 का 20% कितना होगा? 20 का 20%। सर ऐसे मैं हिस्ट्री का हूँ ना, मैंने अच्छा, मैथ्स में नहीं हूँ। अच्छा, मैथ नहीं पढ़ते। जी। अच्छा, ये बताएं डीएनए वैसे सुना आपने कभी लफ्ज़? जी साइंस। डीएनए का क्या मुखफ़्फ़फ़ किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ़? डीएनए अल्फाज का मुखफ़्फ़िफ़ है। बेसिक चीज़ें मैं हिस्ट्री में पढ़ रहा हूँ तो साइंस का नहीं इतना पता। अगर साइंस अच्छा, ये बताएं कि न्यूटन का थर्ड लॉ के बारे में सुना आपने? नहीं सुना? अच्छा, ये तो जो मैट्रिक जो करता है स्टूडेंट उसको भी पता होता है, आप तो आगे चले गए। बेसिक चीज़ ये है कि मैंने ना मैट्रिक की आर्ट्स है इसीलिए नहीं। जी सर। तो आपसे जो वैसे सवाल किए ना, इंडिया के जो 7th क्लास के ये सवाल हैं, हम देख लें कि हमारे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनको भी बाज़ को नहीं आ रही। इसकी क्या वजह समझते हैं कि हमें हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उनका करिकुलम के अंदर चेंजिंग होने वाली है? जी बिल्कुल, ये हमारा पुराना ही मेथड चल रहा है, वही तरीका है, इसलिए चेंजिंग होनी चाहिए। हमारे और साथ को भी चाहिए कि मतलब मैट्रिक से पहले ये वाला जो इंग्लिश चला देना चाहिए। ठीक है सर। थैंक यू सर। आपका नाम और क्या पढ़ रहे हैं आप? मेरा नाम है नुमान अली और मैं OTT कर रहा हूँ, ऑपरेशन थेरेपी टेक्नोलॉजी। फिर तो ये आपके रिलेटेड है। डीएनए जो है वो किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ़ है? डीऑक्सीरेटेड राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऐसा है कुछ, थोड़ा भूल गया। न्यूक्लिक हाँ एसिड। जी। अच्छा, ये बताएं कि जो स्टोमाटा है वो क्या होता है? ये स्टोमेटा जो है ये प्लांट्स में होता है, इसमें फूड स्टोर करने के लिए होता है ये उसमें जी। अच्छा, और ये बताएं 20 का 20% कितना होगा? किसका? 20 का 20%। 20 का 20% कितना होगा? ये होगा, मैथ तो कमज़ोर है। अच्छा, मैथ कमज़ोर है आपका। एक सवाल और है कि चले वो भी इजी है, आपसे पूछ लेते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ है कि जितना वो भूल गया, फिजिक्स नहीं पढ़े काफ़ी देर हो गई है। मैट्रिक वाला FSC में। दोस्तों इसके जो क्वेश्चन थे वो सिंपल क्वेश्चन थे। अगर किसी से आप पूछेंगे तो डीएनए को छोड़कर बाकी लगभग बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। सबसे खास बात 20 का 20% लोग नहीं बता पाए, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर जो लो एजुकेशन लेते हैं उसकी क्वालिटी क्या है। किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा गणित लगानी नहीं आती है तो 10% जो अगर आप निकालेंगे फिर उसको जस्ट डबल कर दें तो 20% हो जाता है। तो 20 का 10% 2 होगा और अगर आप जो है उसको जस्ट डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो सीधी सी सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी गणित लगाने वाली बात नहीं थी। इससे ये पता चलता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर भारत के अंदर आप छोटे बच्चे से भी ये पूछेंगे कि 20 का 20% कितना होता है तो आपको साफ साफ बता देगा। आप बड़े से पूछे, किसी से पूछे, 20 का 20% बताने में क्या दिक्कत आ रही है किसी को। और रही जो डीएनए की बात, डीएनए जो हमारे वंश होते हैं, जैसे कि हमारे फादर रहें या फिर ग्रैंड फादर रहें या हमारे बच्चे रहें, तो उनमें एक खास डीएनए पाया जाता है जिससे पता चलता है कि ये कौन सी पीढ़ी है या फिर हमारे बच्चे हैं कि नहीं है, या हमारी बॉडी की पहचान उससे की जाती है। अगर डीएनए की बात की जाए तो डीऑक्सीराइबोनिक एसिड होता है इसका नाम। और अगर आप इंटरनेट के ऊपर थोड़ा सा भी सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसमें जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था वो न्यूटन का थर्ड लॉ पूछा गया था, जिसमें ये बताया गया है कि हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मतलब अगर आप बॉल फेंकेंगे दीवार के ऊपर तो वो आपके पास वापस लौट कर आएगी। इसी को जो है न्यूटन के तीसरे लॉ के अंतर्गत बताया गया है। तो ये सिर्फ सिंपल सी बात है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी, चलो हमने सोच लिया कि 2 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डीएनए वाला, इसके अलावा जो आपका न्यूटन का थर्ड लॉ था, लेकिन जो परसेंटेज निकालने वाला था वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। और इससे पूरी पोल खुलती है कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा
मतलब सही नहीं है और बहुत गड़बड़ है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। इसी वजह से जब बाहर जाते हैं तो उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।